हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं मोहित अरान गुप्ता आप सभी के सामने हाजिर हूँ आपका अपना चैनल लेके मैक कॉमर्स असाइलम। और इस चैनल में मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ सीबीएसई 12th अकाउंटेंसी के सारे टॉपिक कवर करके। और चलिए हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज हम इंटरेस्ट एंड ड्राइंग का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, मतलब उसकी आज लास्ट वीडियो होगी। कल से हम P&L एप्रोप्रिएशन पे आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम पिछली दो वीडियो में हम देख चुके हैं कि इंटरेस्ट एंड ड्राइंग के ऊपर कि इंटरेस्ट एंड ड्राइंग क्या होता है, उसके न्यूमेरिकल्स कर चुके थे हम। और अब हम समझने जा रहे हैं कि अगर सीक्वेंस अगर आगे बढ़ता है, पहली वीडियो इंटरेस्ट ड्राइंग में हमने मतलब समझा था, मीनिंग समझा था। फिर हमने समझा था कि अगर इंटरेस्ट ड्राइंग को कैलकुलेट कैसे कराया जाता है सिंपल मेथड से। फिर हमने समझा था कि अगर इंटरेस्ट ड्राइंग में अगर सीक्वेंस होता है, ड्राइंग में अगर सीक्वेंस होगा तो फिर इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करी जाएगी। और सीक्वेंस में हम लास्ट टाइम हम कवर कर चुके थे मंथली और क्वार्टरली। आज हम कवर करने वाले हैं 6 मंथ और 9 मंथ। मतलब यदि अगर कोई पार्टनर सिर्फ 6 मंथ के लिए ड्राइंग करता है तो कैसे हम उस पर आईओडी निकाल सकते हैं, इसको मैं समझाने वाला हूँ। और मैं थोड़ा इसको लेंथी थोड़ा समझाने वाला हूँ डिटेल में, क्योंकि इस पे क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं इन सीक्वेंस में कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन इन सीक्वेंस में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आपको इस थोड़ा डिटेल में समझाने वाला हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। और आज हम थोड़ा कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे जिससे कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए अच्छे से। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल कि ये कुछ 12 मंथ्स है, क्योंकि आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर में जो मंथ स्टार्ट होते हैं 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है ना। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये इस तरीके से मंथ, ठीक है। ईयर की लास्ट डेट क्या होगी? 31 मार्च। अगर ईयर कैलेंडर ईयर है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 जैन से ख़त्म करेंगे, एंडिंग करेंगे 31 दिसंबर। चलिए, मान लीजिए कोई पार्टनर केवल 6 महीने के लिए ड्राइंग करता है। कितने महीने के लिए ड्राइंग करता है? 6 महीने के लिए, ठीक है। ड्राइंग का अपना सीक्वेंस हो सकता है कि मान लीजिए कि उसने कोई लोन लिया, उसे लोन का पैसा चुकाना है और 6 महीने के अंदर चुकाना है। उसने 6 महीने के लिए लोन लिया तो ईएमआई बेसिस पे वो पे कर रहा है, रीबैक कर रहा है, रीपेमेंट कर रहा है। तो वो 6 महीने कौन से हो सकते हैं? हो सकते हैं कि शुरुआत के 6 महीनों 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकता है एंड के। अब ये कैसे डिसाइड होगी कौन से होंगे? पहली बात तो क्वेश्चन में आएगा, है ना। अगर क्वेश्चन में नहीं आता तो फिर हम एंड वाला लेके चलेंगे। वैसे मोस्टली क्वेश्चन में दे रखा होता है, इधर बच्चों वो कोशिश करते हैं सीबीएसई जब वो क्वेश्चन देते हैं तो वो बच्चा कंफ्यूज ना हो, है ना। अब हमारा जो फॉर्मूला था, आप लोग जानते हैं कि आईओडी कैसे निकाला जाता है। आईओडी जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12, है ना। वो एवरेज पीरियड हमें निकालना पड़ेगा डिवाइड बाय 12, ये फॉर्मूला था। अब ये एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है ये भी याद होगा आपको। एवरेज पीरियड जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है ड्राइंग आफ्टर टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। मतलब फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग के बाद जो टाइम बचता है उसको उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। ये हमने पिछली वीडियो में अच्छे से पढ़ लिया था। जिसको नहीं पता है वो प्लीज़ देखें इसे डिटेल में, क्योंकि मैं इधर डिटेल में नहीं समझाने वाला, फिर तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर वो 6 मंथली करता है तो कैसे। अच्छा, अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ इसको, क्योंकि अगर ये अच्छे से समझ लिया तो फिर 9 मंथ वाला भी बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर 6 मंथ वाला अच्छे से समझ लिया तो 9 मंथ वाला भी बहुत ईजिली समझ में आएगा। मान लीजिए कोई पार्टनर है, इसका नाम ए है, ये ड्राइंग कर रहा है। अब ये ड्राइंग कर रहा है, बोला कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए हर महीने मंथली। बोलो भैया मंथली वाला केस तो हम कर चुके हैं, लेकिन पूरी बात तो खत्म नहीं हुई अभी। वो मंथली कर रहा है लेकिन वो 6 महीने के लिए कर रहा है। कितने के लिए कर रहा है? 6 महीने। देखो हर महीने करेगा तो सही, लेकिन ओनली फॉर 6 मंथ, ओनली फॉर 6 मंथ, है ना। तो अब कौन से 6 मंथ? कोई भी 6 मंथ हो सकते हैं, ऊपर वाले भी हो सकते हैं, नीचे वाले भी हो सकते हैं, बीच वाले भी हो सकते हैं,
कोई भी 6 मंथ हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो आपके क्वेश्चन में आएगा वो एंड के 6 मंथ वाला आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर वाला और दूसरे 6 मंथ हमें नहीं मतलब आएगा नहीं या पूछेंगे नहीं। हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें अगर पता है तभी हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, है ना। चांसेस यही होते हैं। तो अगर मैं मान के चलता हूं कि वो एंड के 6 मंथ में कर रहा है, और कब कर रहा है, बिगिनिंग में कर रहा है। ये बिगिनिंग एंड मिडल ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मान लीजिए यहां से स्टार्ट कर रहा है अक्टूबर से, तो मतलब कब कर रहा होगा, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जैन, 1 फेब और 1 मार्च। तो हर महीने 10-10 हज़ार रुपये कर रहा है, तो टोटल 6 महीने हो गए। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, टोटल ड्राइंग तो तुरंत निकाल लेते हैं हम भाई। वो 6 महीने कर रहे हैं, पूरे साल की बात कर रहे हैं हम। तो पूरे साल में 6 बार ही तो ड्राइंग करी उसने। तो एक हर महीने कितनी कर रहा है, 10,000। तो 6 महीने कितनी हो गई, 60,000। बड़ा क्लियर है ना। अब बात आती है आपकी क्या, कि ये फॉर्मूला कैसे बने, ये फॉर्मूला इधर ये कैसे आएगा फॉर्मूला इंटरेस्ट ड्राइंग, मेन चीज़ ये है ना। तो ये हमें ये क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है ये हमें निकालना है। टोटल ड्राइंग हमारी आ गई, रेट ऑफ रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग हम वो तो क्वेश्चन में मेंशन होगी, उसमें हमारा कोई इशू नहीं है। लेके चले थे 12% पर एनम, ठीक है। अब बात आती है कि अब कैसे करें, तो वही फॉर्मूला आता है एवरेज पीरियड। हमारे सामने आईओडी निकालना है, तो हमें आईओडी हमारा बिल्कुल तैयार है निकलने के लिए। आईओडी निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। टोटल ड्राइंग इंटू 12% डिवाइड बाय 100 इंटू और ये डिवाइड बाय 12। अब ये क्वेश्चन मार्क आना है। टोटल ड्राइंग कितनी आ गई, 60,000 आ गई, और ये 12/100 और इंटू ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये निकालना है बस अंदर में। अब हमें कुछ नहीं निकालना। तो कैसे निकालेंगे, ये एवरेज पीरियड आपको याद है, एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। एवरेज पीरियड जो निकालते हैं वो आपको याद है कैसे निकालते हैं, पहली ड्राइंग के बाद का टाइम। अच्छा, 1 अक्टूबर को पहली ड्राइंग कर रहा है, इसके बाद का टाइम। तो पहले 1 अक्टूबर कर रहा है, तो अक्टूबर का पूरा मंथ काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6, तो मतलब पहली ड्राइंग के बाद का जो टाइम है वो 6 महीने है। फिर लास्ट ड्राइंग कब कर रहा है, 1 मार्च को। 1 मार्च को कर रहा है, 31 मार्च को नहीं, 1 मार्च को कर रहा है। और लास्ट डेट क्या है ईयर की, 31 मार्च। तो 1 मार्च से 31 मार्च को कितना टाइम हो गया, 1 मंथ। तो डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 7/2, तो 3.5 आ गया। इधर आ जाएगा 3.5। तो अगर हम इसे कट करके अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, तो अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 2100। अब अगर वो यहाँ पे कर रहा होता तो कैसे करते हैं, चलिए समझते हैं सारी चीज़ें। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम समझते हैं कि मान लीजिए कोई पार्टनर है, इसका नाम कोई एक्स है, ये ड्राइंग कर रहा है of ₹5,000 every month for 6 months starting अच्छा in the beginning या फिर in the beginning या in the middle, starting from 1st April, not a 1st, it's April till September। कुछ ना कुछ क्वेश्चन में हिंट होगी वो कब से कर रहा है या कब से नहीं कर रहा है, अदरवाइज विदाउट हिंट तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब हम लेके चलते हैं अप्रैल में, ये मैं अभी करवा रहा हूँ ना आपको, जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको इतना लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपके दिमाग में रहेगी ये सारी चीज़ें। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो बोल रहा है कि अप्रैल से कर रहा है वो, और अप्रैल से भी कब से कर रहा है, मिडल से। कब से कर रहा है, मिडल से कर रहा है, मतलब 15 अप्रैल से। तो उसने ये मंथ करी, ये मंथ करी, ये मंथ करी, ये करी, ये करी, 1 2 3 4 5 6 और 15 सितंबर को करी। क्लियर है। अब हमें निकालनी है आईओडी, कितने कर रहा है, 5000। तो अब हमें निकालनी है आईओडी। आईओडी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू
तो जो एवरेज पीरियड होता है वो लेके चलेंगे, एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो पहले तो हम टोटल ड्राइंग पता कर लेते हैं। 5000 हर महीने कर रहा है, 6 महीने कर रहा है, तो कितना हो गया 30,000। रेट हम वही 12% ले लेते हैं। अब बारी आती है कि एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा। तो देखिए अप्रैल को कर रहा है, 15 अप्रैल को कर रहा है। यहाँ से हमेशा याद रखिए जब भी हम एवरेज पीरियड निकालते हैं तो जो पहली ड्राइंग कर रहा है वहाँ से लेके साल के एंड तक, और साल का एंड का मतलब क्या है 31 मार्च। तो इस डेट से ये आधा महीना तो निकल गया है ना। तो पूरे अप्रैल से अगर हम मार्च तक जाएंगे तो पूरे 12 मंथ बैठते हैं। 12 मंथ में से अगर हम हाफ निकाल दें तो कितना बैठेगा 11.5। ये हम एवरेज पीरियड निकाल रहे हैं। और फिर इधर कर रहा है ये, तो इधर भी सितंबर का आधा मंथ निकल गया, तो ये पूरा मंथ काउंट होगा। यहाँ से सितंबर से मार्च तक 1 2 3 4 5 6 और 6.5। तो अगर हम इस तरह से निकालें तो ये आपका आ जाएगा 18, ये 9 आ जाएगा। तो 9 से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर 9 से हम इसे सॉल्व करते हैं तो ज़रा देखते हैं क्या आता है। ये आ जाएगा 2700। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह से कई केसेस बनते हैं, है ना। तो जो मोस्टली केसेस पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, वो पूछे जाते हैं एंड वाले। एंड वाले मतलब कि वो लास्ट के 6 मंथ कर रहा है। जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लास्ट के 6 मंथ वाले से पूछे जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन से पता कैसे चले कि वो एंड के 6 मंथ पूछ रहा है या कैसे कह रहा है ना। तो पहले मैं केसेस बता देता हूँ कि अगर ड्राइंग मंथली हो रही है लेकिन फॉर 6 मंथ, तो इसके 3 केस बनते हैं। इसके 3 केस बनते हैं। केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। अच्छा, ये भी एक बात याद रखिए, एंडिंग 31 मार्च। ये केस जो मैं बता रहा हूँ वो एंडिंग 31 मार्च। एंडिंग 31 मार्च का मतलब क्या है कि वो लास्ट के 6 मंथ कर रहा है। अगर लास्ट के 6 मंथ में कर रहा है तो आएगा, है ना। अदरवाइज फिर ये हमें चेक करना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा। ये शुरुआत के फर्स्ट 6 मंथ कर रहा है तो क्वेश्चन में मेंशन होगा। क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है या फिर मेंशन है भी है तो फिर लास्ट वाला मान के चलेंगे। अब मेंशन अगर होगा तो ऐसे लिखा आएगा एंडिंग 31 मार्च, मतलब एंड के 6 मंथ कर रहा है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तभी हम एंड के लेके चलेंगे। अगर शुरुआत के 6 मंथ दे रखा है या बीच के 6 मंथ का दे रखा है तो वो उनके चांसेस थोड़े कम रहते हैं आने के, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो एंडिंग 31 मार्च वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसको क्वेश्चन में देखना है। तो केस फर्स्ट ये कहता है कि अगर वो बिगिनिंग में करते हैं, मतलब कि वो हर महीने बिगिनिंग में कर रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ और एंड के 6 महीने, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं जरा। तो इसका फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो ये निकल के आता है, IOD इक्वल्स टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 3.5/12। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 3.5/12। ये हमेशा याद रखिएगा कि 3.5/12 ये इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है कि अगर वो मिडल में करते हैं, मिडल में ड्राइंग कर रहा है 6 मंथ के लिए, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, IOD इक्वल्स टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 3/12 इंटू 3/12। ये 3/12 इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर बात आती है कि अगर एट दी एंड करता है तो, एट दी एंड करता है तो फिर क्या फॉर्मूला, IOD इक्वल्स टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 2.5/12। तो ये 6 मंथ वाले के क्वेश्चंस हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए ये वाले क्वेश्चंस तो मैंने आपको समझा, ये वाले तो आपको फिर चेक करने पड़ेंगे, आपको दे रखा होगा कुछ ना कुछ हिंट ना, है ना। अब इधर की बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई पार्टनर है और वो ड्राइंग कर रहा है ₹5,000 in the middle of each month for 6 months ending 31st March।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। मतलब कोई पार्टनर है जो हर महीने 5,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है 6 महीने के लिए और लास्ट एंडिंग 31 मार्च। चलिए देखते हैं, इसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो IOD का फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें मिडल आ रहा है तो ज़रा देख लेते हैं, और इसमें एंडिंग आ रहा है तो ये वाले फॉर्मूले लगेंगे। अगर एंडिंग नहीं है तो फिर हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी भी एक लिमिट है फॉर्मूला लर्न करने की। फॉर्मूला बनाना सीखें वो ज़्यादा बेटर है मुकाबले लर्न करने के, क्योंकि लर्न करने से कभी भूल भी जाते हैं। तो IOD इक्वल्स टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100। लेकिन लर्न करके भी चलिए, क्योंकि हमें अकाउंटेंसी एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होगा कि फॉर्मूला बनाए। हमारे अकाउंटेंसी एग्ज़ाम में जितना टाइम कितना भी इजी पेपर आ जाए, लेकिन अकाउंटेंसी पेपर विदिन टाइम नहीं हो पाता। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो हमें टाइम को चुराना पड़ता है, और टाइम को चुराए सिर्फ इसी तरह से आता है कि जल्द से जल्द हमें कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती है कि जो कि जल्द से जल्द हो जाए, तभी हम पूरा पेपर सॉल्व कर पाएंगे। तो मिडल दे रखा है तो मिडल में 3/12 आ जाएगा। अब वो हर महीने कितनी ड्राइंग कर रहा है 5,000, तो पूरे साल की टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, हर महीने कर रहा है 6 महीने के लिए, तो कितना हो जाएगा 30,000 इंटू 12% ही हम रेट मान लेते हैं, तो इंटू 3/12, 12 से 12 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 900। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब बारी आती है 9 मंथ वाले टॉपिक की, ज़रा देख लेते हैं 9 मंथ वाला। अब 9 मंथ वाले में भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है, कि अगर कोई पार्टनर ड्राइंग तो कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब वो 9 मंथ तो कर रहा है। अब हो सकता है कि ये एंड के 9 मंथ कर रहा हो, है ना, हो सकता है, या फिर हो सकता है कि शुरू के 9 मंथ कर रहा हो, स्टार्टिंग के 9 मंथ कर रहा हो। वैसे एंड वाला केसेस सबसे ज़्यादा आता है ना। अब कैसे, मैं भी फोकस एंड वाले पे ही करूँगा। तो ये भी एक लॉजिकल बातें है, कोई भी सीक्वेंस बन सकता है कि वो भी 9 बीच में भी कोई 9 मंथ हो सकता है मार्च से चालू करें। तो जो फॉर्मूला बना, ये सारा खेल जो है ना एवरेज पीरियड का है। तो अगर आपको एवरेज पीरियड निकालना आता है तो मैं कहता हूँ सीक्वेंस कैसे भी आ जाए आप कर सकते हो, है ना। तो चलिए हम समझते हैं कि मान लीजिए कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है 9 मंथ के लिए, तो फिर उसे कैसे करा जाए। तो उसके फॉर्मूले में शॉर्ट में समझाता हूँ, जिससे कि मैं अब जल्दी से आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी आपको ट्रिक्स बता दी है इसके अंदर, डिटेल में ही बता दिया। तो मैं सीधे आपको एंडिंग वाले पोर्शन पे लेके चलता हूँ। बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा, अगर फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, हो सकता है शायद आपको थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन सॉल्व करवा के आपको सिखा सकूँ। तो मैं एंडिंग ले लेता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर इसमें भी 3 केस बनेंगे, कि अगर वो जुलाई से स्टार्ट करता है ड्राइंग और मार्च तक जाती है 9 मंथ, तो उसमें क्या केस बनते हैं, उसमें भी 3 केस बनते हैं। वही सेम इन द बिगिनिंग, हर महीने कर रहा है लेकिन 9 मंथ के लिए कर रहा है। तो स्टार्टिंग में कर रहा है, तो बिगिनिंग में कर रहा है, तो मिडल में कर रहा है, तो हर महीने, और अगर एंड में कर रहा है। आपको एक और चीज़ बता दूं, मैंने शायद पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा फोकस करा था इस बात पे, और वो बात ये थी कि अगर ये नहीं दे रखा कि वो कब कर रहा है, हर महीने कर तो रहा है, 9 मंथ के लिए भी कर रहा है, लेकिन ये नहीं दे रखा कि कब कर रहा है, कि बिगनिंग में कर रहा है, मिडल में कर रहा है, कि एंड में कर रहा है, तो फिर हम मिडल मानकर चलेंगे। तो इस वाले केस में इसमें जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा IOD इक्वल्स टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5/12। 5/12 ये 5/12 आपका जो है एवरेज पीरियड है जो निकल के आता है, जो हम कैलकुलेशन करते हैं। तो मिडल पे अगर जाएंगे तो IOD इक्वल्स टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 4.5/12। ये आपका कौन सा है, मिडल वाला है ना। अब इसमें क्या इसमें भी ये है टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 4/12। तो ये आपका कौन सा है, ये आपका है एंड का। अच्छा, ये इस तरह से है। अब देखिए 6 मंथ वाले में एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है 6 मंथ वाले में कि कभी कभी ये इस तरह से भी कुछ नहीं आता है कि कोई पार्टनर है वो 6 महीने तक तो शुरुआत में कर रहा था, बाकी के 6 महीने में एंड में कर रहा था हर महीने के। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है, इसको मैं कराने की कोशिश करता हूँ अभी आपको, है ना, समझाता हूँ। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और समझते हैं आगे। ये फॉर्मूले आप प्लीज़ थोड़ा नोट कर सकते हैं।
तो अभी हम थोड़ा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं और इस इंटरेस्ट इन ड्राइंग के टॉपिक को हम आज ही ख़त्म करते हैं। मैं न्यूमेरिकल जो है मेन न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, जो कि 3 और 4 न्यूमेरिकल्स होंगे, इसको समझते हैं हम लोग। पहला न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है 10,000 रुपीज़ in the beginning of each month for 9 months ending 31st मार्च। एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जिससे कि आपको 9 मंथ वाला समझ में आ जाए कैसे करना है। एक क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा समझना पड़ेगा कि कोई पार्टनर है, ये 2 तरह से ड्राइंग कर रहा है, ये 2 तरह से ड्राइंग कर रहा है। ये कोई पार्टनर है, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ये कोई पार्टनर है, ये 2 तरह से ड्राइंग कर रहा है। ये ड्राइंग कर रहा है 5,000 रुपये, ये ड्राइंग कर रहा है एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, ठीक है। फिर ये ड्राइंग करने लग गया 10,000 एवरी मंथ फॉर फर्दर 6 मंथ, फॉर फर्दर 6 मंथ। तो अब इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? मैंने एक इजी क्वेश्चन लिया, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया, दोनों में 12% इंटरेस्ट ड्राइंग लेके चलते हैं। प्लीज़ आप थोड़ा आदत मत डालना। 12% में 12% इसलिए लेता हूँ क्योंकि 12 से 12 कट जाता है, इसलिए थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। नहीं, बुक में तो 8%, 6%, 5, 10 वगैरह कुछ भी आ सकता है। और प्लीज़ कैलकुलेटर यूज़ ना करें, स्पेशली CBSE वाले प्लीज़, क्योंकि कैलकुलेटर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपकी मेंटली कैलकुलेशन को वीक कर देती है ना। और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा दिक्कत कैलकुलेशन की होती है। अदरवाइज़ काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी कुछ जानते हैं, जब बोर्ड के एग्जामिनेशन देने आते हैं, बस दिक्कत यही होती है, कंसेप्ट और कैलकुलेशन अकाउंटेंसी का पेपर मार देता है अगर वीक है तो, है ना। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसको। बात आती है पहले क्वेश्चन की, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला लेके चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, इक्वल्स टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12, ठीक है। चलिए, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है, तो टोटल ड्राइंग कितनी है, वो 9 मंथ के लिए निकाल रहा है, तो 10,000 इंटू 9 90,000। पूरे साल में 9 मंथ निकाल रहा है और हर महीने 10,000 निकाल 90,000। और रेट हम 12% अपॉन 100 लेके चलते हैं। अच्छा, इसका एवरेज पीरियड क्या होगा? इसका एवरेज पीरियड अभी हमने लिखा था, ये बिगिनिंग है ना, तो देखिए, और एंडिंग और लिखा हुआ है, मतलब लास्ट के 9 मंथ पे विड्रॉ कर रहा है, लास्ट के 9 मंथ पे विड्रॉ कर रहा है। और ये मैंने एंडिंग वाले ही सारे केस करवाए थे, ये एंडिंग वाले में से ज़्यादा आते हैं, एंडिंग 31 मार्च। तो क्वेश्चन क्या है कि वो बिगिनिंग में कर रहा है, ठीक है भाई, बिगिनिंग में कर रहा है, तो बिगिनिंग वाले क्या फॉर्मूला है 5/12। तो 5/12 हम अप्लाई कर देते हैं। ट्वेल्व से 12 कट गया, ये आपका आ जाएगा 4500, ये आपका आंसर हो गया। तो ये इजी है, लेकिन ये वाला थोड़ा समझना ज़रूरी है। इसको हम ज़रा देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा इसको अलग पेज पे करता हूँ और इसको अभी थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है समझते हैं। ये क्वेश्चन था कि कोई पार्टनर है, वो 5,000 जो ड्राइंग कर रहा था, विड्रॉ कर रहा था 5,000 इन ईच मंथ फॉर स्टार्टिंग 6 मंथ, मतलब शुरुआत के 6 मंथ कर रहा था वो, एंड विड्रॉ ₹10,000 इन ईच मंथ फॉर फर्दर 6 मंथ, मतलब बाकी के 6 महीने जो बचे हुए हैं उसमें वो 10,000 विड्रॉ कर रहा था। चलिए समझते हैं। अब हम थोड़ा इसको अब बनाना पड़ेगा, है ना। अब कैसे बनाएंगे, हालांकि लगता है कि ये 1 मार्क्स में तो आने से रहा, 3 मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स में आता है, थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी।
अब देखते हैं ज़रा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए ड्राइंग भी चेंज हो गई और डेट भी चेंज हो गई। इधर तो दिया ही नहीं, इधर तो बोला हुआ है, इधर हम मान के चल लेते हैं एंड में कर रहा है ये, एंड ऑफ ईच मंथ, है ना। अब इधर तो दिया नहीं कि मंथ में कब कर रहा है, तो मैंने पहले बोला था कि जब कुछ ना दे रखा हो तो क्या लेके चलते हैं, मिडल। क्या लेके चलते हैं, मिडल। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ईयर स्टार्ट हो रहा है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और ये मार्च। तो 1 2 3 4 5 6 ये आधा आधा डिवाइड कर दिया। शुरुआत में जो ड्राइंग कर रहा है वो मिडल में कर रहा है। कब कर रहा है, 15 अप्रैल को। और हमें पहली ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग से मतलब है। ये पैटर्न अलग है, ये पैटर्न अलग है, ये सीक्वेंस अलग है, ये सीक्वेंस अलग है, तो दोनों को इसलिए हम अलग अलग लेकर चलेंगे। अच्छा, इधर कब कर रहा है, एंड में, तो मतलब 31 अक्टूबर, 31 मार्च। ओके, तो अब दोनों सीक्वेंस अलग अलग हैं और दोनों ही पैटर्न अलग अलग हैं, तो ज़रा समझते हैं। इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, ओके। तो आईओडी निकालेंगे इधर, तो इसका फॉर्मूला हो गया टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। ठीक है, टोटल ड्राइंग भाई पूरे साल में 5000 वाली कितनी कर रहा है, 6 महीने कर रहा है ना। तो कितना हो गया, 30,000, 5 into 6 30 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 12 ले लेते हैं और एवरेज स्पीड निकालना है। और हमें एवरेज स्पीड निकालना है, तो कब कर रहा है, 15 अप्रैल को, मतलब महीने के बीच को कर रहा था। इसके बाद से लेकर एंड तक लिया जाएगा, इसके बाद से लेकर एंड तक लिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है ना। मैंने क्योंकि बताया था कि जो एवरेज स्पीड निकाला जाता है, तो एवरेज स्पीड निकाला जाता है ड्राइंग टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग ऐड कर दिया था। तो ये टॉपिक एक तरह से, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है ना। इसका फॉर्मूला अलग लगेगा, इसका फॉर्मूला अलग लगेगा। तो आधा महीना तो निकल गया और बाकी 11 मंथ पूरे हैं, तो ये 11.5 प्लस ये अभी सेम एज यूजुअल बिल्कुल ऐसे ही करवाया था, तो ये आ जाएगा आपका 6.5 डिवाइड बाय 2। तो ये आधा महीना निकल गया, ये 6 महीने पूरे बचे हुए, तो कितना आ जाएगा, 18 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 9/12। तो ये इस tariके से आ जाएगा 2700। ऐसे इसका निकालते हैं, है ना। तो अब इसका फॉर्मूला पुट करते हैं, तो आईओडी इक्वल्स टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। ओके, तो ये कर रहा है लास्ट, तो 31 अक्टूबर कर रहा है, तो मतलब अक्टूबर का मंथ तो निकल गया। तो इसके बाद कितने मंथ बचे, 1 2 3 4 5, तो 5। अब कब कर रहा है, लास्ट 31 को, तो ये तो इसी डेट पे लास्ट डेट है, तो ये 0/2 2.5 आ जाएगा ये। तो टोटल ड्राइंग कितनी आएगी इसकी, टोटल ड्राइंग आएगी हर महीने का कितने कर रहा है, 10,000। 10,000 कब तक लिख रहा है, 6 महीने के लिए, तो 60,000 इंटू 12/100 और इंटू 2.5, ये निकल के आ जाएगा आपका 2.5। तो 2.5 डिवाइड बाय 12 से 12 कट, और ये आपका आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा आपका आंसर 1500। और ये हो जाता है आपका टॉपिक कवर पूरा। अब इसके बाद इस पे ध्यान देना है कि पर एनम लगेगा कि नहीं लग रहा है। अगर पर एनम लग रहा है तो फिर हम एवरेज पीरियड को काउंट करते हैं, याद रखिए इस बात को। अगर पर एनम नहीं लग रहा है तो हर ड्राइंग पे पूरे ईयर के लिए आप इंटरेस्ट ड्राइंग लगा देंगे, जैसे हम 11 में डेप्रिसिएशन पे करते थे। तो इतना इंटरेस्ट ड्राइंग के लिए काफ़ी है टॉपिक। कोई डाउट होता तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे। P&L एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। बाय।